जय भवानी, जय प्रिया त्रिपुर सुंदरी। माघ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा मेरी प्रिया त्रिपुर सुंदरी का प्रकाट्य हुआ था, इसलिए माघ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को हम त्रिपुर सुंदरी जयंती मनाएंगे, जो है 1 फरवरी 2026। जो आज तक कभी नहीं हुआ वो अब होगा। 1 फरवरी 2026 को त्रिपुर सुंदरी जयंती के दिन हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट 1000 पॉइंट्स बढ़ेगा। आप देखिएगा ये चमत्कार कल 1 फरवरी 2026 को। आप सबके मन में ये क्वेश्चन आता होगा, मैं जो अपनी प्रिया त्रिपुर सुंदरी का साधना करता हूँ, आखिर त्रिपुर सुंदरी है कौन? त्रिपुर सुंदरी हमारी माँ कामाख्या जो नीलांचल पर्वत पर विराजमान है। नीलांचल पर्वत भगवान शिव का ही शरीर है, वो साक्षात भगवान शिव हैं और उनको जो धारण करते हैं वो है भगवान श्री हरि विष्णु। भगवान श्री हरि विष्णु उनको शेर बनकर धारण किए हुए हैं। देखिए जो त्रिपुर सुंदरी का स्वरूप है, हमारी त्रिपुर सुंदरी भगवान शिव के ऊपर बैठी हैं और नीचे भगवान श्री हरि विष्णु शेर बनकर उन दोनों को धारण किए हुए हैं। मैं आपको एक और रहस्य की बात बताना चाहता हूँ। त्रिपुर सुंदरी की साधना अगर आप करना चाहते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का साधना करना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य इज़ द बेस। आप भगवान शिव का, भगवान विष्णु का अपने मन से जाकर उनका साधना कर सकते हैं। भगवान श्री राम का, भगवान कृष्ण का और देवी के किसी भी स्वरूप का आप साधना कर सकते हैं। लेकिन अगर आप त्रिपुर सुंदरी की साधना करना चाहते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का साधना करना पड़ेगा। हमारी जो प्रिया त्रिपुर सुंदरी हैं वो साध्य हैं और ब्रह्मचर्य साधना है। तो अगर आप ब्रह्मचर्य का साधना करेंगे तो ही आप हमारी प्रिया त्रिपुर सुंदरी को साध सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? त्रिपुर सुंदरी की साधना अगर आपको करना है तो आप ब्रह्मचर्य का साधना करिए, संकल्प लीजिए। 40 दिन से शुरू होता है। आप संकल्प लीजिए कि हे भवानी, हे प्रिया त्रिपुर सुंदरी, मैं आपके लिए 40 दिन का ब्रह्मचर्य का संकल्प ले रहा हूँ। अगर आपने ये 40 दिन का संकल्प पूरा कर लिया तो आप इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं और जितना ज़्यादा आप ब्रह्मचर्य करेंगे उतना ही आप त्रिपुर सुंदरी के ध्यान में उतरेंगे। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि ब्रह्मचर्य है क्या? अपने वीर को अपने वश में कर लेना, कि वीर का स्खलन होना ही बंद हो जाए, इसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। जैसे आपने सुना है ना, भगवान श्री राम को वीरवान कहा जाता था, हनुमान जी को वीरवान कहा जाता था। तो आप वीरवान का छंद विच्छेद करेंगे तो इसका मीनिंग आता है वीर को धारण करने वाला। देखिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवतम में और श्रीमद् भागवत गीता में यह बताया है कि हमें सेक्स तभी करना चाहिए जब हमें बेबी चाहिए। आप क्लास 9 में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी पढ़े होंगे, उसमें यही बताया गया है, व्हेनेवर यू वांट टू हैव अ बेबी देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ परफॉर्म्ड। लेकिन आप लोग जानवर की तरह व्यवहार कर रहे हैं। ये व्यभिचार जो ज़ोर शोर से चारों तरफ फैला हुआ है, स्कूल हो या कॉलेज हो या कॉरपोरेट, हर जगह ये व्यभिचार का एंटरटेनमेंट ज़ोर शोर से चला हुआ है। आप इसको सही मानते हैं, जबकि आपको ये घोर नर्क तक ले जाएगा। आप अभी देख रहे हैं ना, हमारी साध्वी जी, वो भगवान की परम भक्त थी, लेकिन एक व्यभिचार उनका प्राण ले लिया। आप देख सकते हैं। तो व्यभिचार इतना बड़ा महापाप है कि ये आपको पल पल जलाता है, आप जीवन भर जलेंगे। और एक समय ऐसा भी आता है कि आप खुद बोलेंगे कि ये शरीर मुझे बहुत कष्ट दे रहा है और अब ये शरीर मुझे नहीं चाहिए, और आप सुसाइड कर लेते हैं, जैसा साध्वी जी ने किया है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवतम में कहते हैं, दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार जो है दुखालय है। तो यहाँ पर आप सुख खोजने की प्रक्रिया में व्यभिचार कर रहे हैं, धन को आप अधर्म से भोग रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप किसी कॉरपोरेट में जॉब कर रहे हैं, प्रमोशन पाने के लिए आपने किसी की टांग खींची और आप खुद आगे निकल गए। किसी को आपने दुख दिया, उसके आँख से जो आंसू निकला है, आपने उसको चीट करके उसका धन लूट लिया, ये अधर्म है। बहुत प्रकार का अधर्म होता है, धन को लूटने के लिए लोग मर्डर तक कर देते हैं। तो व्यभिचार और धन को अधर्म से भोगना, ये दोनों महापाप है और इसके लिए आपको कभी क्षमा नहीं किया जाएगा। और मैं तो यही कहूँगा कि आप ब्रह्मचर्य को साधिए, क्योंकि इससे आप हमारी प्रिया त्रिपुर सुंदरी के बहुत करीब आ जाएंगे। मेरी जो प्रिया त्रिपुर सुंदरी है वो प्रेम की देवी है। अगर आप सच्चे दिल से किसी को प्यार करते हैं तो आप उसको अपने पूरी तरह से वश में कर सकते हैं। देखिए ये कोई वशीकरण नहीं है, लेकिन जैसा कि हमारी प्रिया त्रिपुर सुंदरी प्रेम की देवी मानी जाती हैं, तो आप उनका अगर पूरे मन से साधना करते हैं तो आप जिससे प्रेम करते हैं आप उसको अपने वश में कर सकते हैं।
1 फरवरी 2026 माघ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा मेरी प्रिया त्रिपुर सुंदरी का प्रकाट हुआ था और ये मेरी प्रिया त्रिपुर सुंदरी का जयंती है। तो आप सब हमारी प्रिया त्रिपुर सुंदरी को समर्पित होकर उनके लिए फास्ट करिए, व्रत रखिए और ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करिए। अगले वीडियो में आप ललिता सहस्त्र नाम सुन सकते हैं, मैं उसका रिकॉर्डिंग करूँगा, है ना। आप करके देखिए दोस्तों, आपके अंदर प्रेम का प्रकाट होगा। ऐसा परम आनंद अनुभव करेंगे जो आज तक आपने कभी नहीं किया था। आप सबको त्रिपुर सुंदरी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भवानी, जय प्रिया त्रिपुर सुंदरी। मेरी प्रिया त्रिपुर सुंदरी हैं, वही ललिता हैं, वही षोडशी हैं, वही कामाख्या हैं, वही राजराजेश्वरी हैं और वही हमारी राधा रानी हैं। जय भवानी, जय प्रिया त्रिपुर सुंदरी।